Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review. आज एक और वॉलेटाइल सेशन मार्केट में ऑब्जर्व किया गया और इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी हमने और अल्टीमेटली मार्केट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अच्छी बाइंग रैली बनी जिसकी वजह से हमने इंडेक्स का पॉजिटिव क्लोज देखा है। आज वॉल्यूम्स थोड़ा लोअर साइड पे रहे हैं एज कंपेयर टू दी प्रीवियस डे। अगर हम मार्केट परफॉर्मर्स का देखें, वॉल्यूम लीडर्स का देखें, तो उसमें कैल, सिनर्जी, डब्ल्यू टी एल और कोसम के शेयर्स काबिले ज़िक्र हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह के कल के दिन आपके साथ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने शेयर की थी और उसमें बाय लो सेल हाई की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ बार्गेन हंटिंग। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आज स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव रही और उसमें अगर हम इंडेक्स को फॉर द टाइमिंग इतना ना भी देखें तो सर्टन स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जिनमें काफ़ी अच्छी नीचे के लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और उनमें आज काफ़ी अच्छा प्राइस मूव भी बना है। इंडेक्स में अगर हम देखें तो तकरीबन 1000 पॉइंट्स की आज हमने एक रेंज देखी है। इंडेक्स ने 62,850 का हाई बनाया, दैट इज़ अ प्लस ऑफ 402 पॉइंट्स। और उसके साथ अगर हम लोअर साइड पे देखें 61,750 का इंडेक्स ने लो लेवल रिकॉर्ड किया, जो कि एक लो लेवल है। 697 पॉइंट्स की मार्केट की कमी है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि 61,400 ये आपका एक की सपोर्ट लेवल है, यानी 61,400 से 700 की रेंज आपको बताई गई थी। और ये जो सपोर्ट है ये फॉर द टाइम बिंग मार्केट में होल्ड कर रही है। लेकिन फॉर द व्यूअर्स, फॉर द कमिंग सेशन वी वुड रिकमेंड कि जिस तरह के मार्केट का आज ट्रेंड बना है, कल मार्केट थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी है और आपने 63,300 से लेके 64,000 की जो रेंज है उसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और उसमें क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कल आखिरी दिन है, इसके बाद एक लॉन्ग हॉलीडे भी है, तो इस वजह से मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी हम आइंदा आने वाले सेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की वजह से अगर आपको इस मार्केट में इंडेक्स मज़ीद थोड़ा-सा ऊपर मिले, वी वुड रिकमेंड कि आपने ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फिर नीचे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे आप अपनी स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन को सर्टेन स्क्रिप्ट्स में बना सकते हैं। व्यूअर्स, हमने आपको अपनी वीडियोज़ में सर्टेन रिकमेंडेशंस दी थी रिगार्डिंग दी एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स। उसमें पीपीएल हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं। मैंने आपके साथ इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस भी शेयर किया था। तो उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इसमें आ रहा है और वी आर होपफुल कि इसमें मज़ीद अच्छा प्राइस एक्शन आइंदा आने वाले सेशंस में भी आएगा। इसके अलावा पीएसओ भी हमारी रिकमेंडेशंस थी, आप मेरी कल की और प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो पीएसओ में भी आज काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन रहा। पीएसओ से रिलेटेड आज हमारे कंपनी ने एक डिटेल्ड रिसर्च नोट भी इशू किया। इंशाल्लाह कल के दिन कोशिश करेंगे कि आपके साथ पीएसओ के जितने भी फंडामेंटल्स हैं और उसकी जो डायनामिक्स हैं उसके रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करें। इसी तरीके से ओजीडीसी एनर्जी सेक्टर, इसमें भी हमारी रिकमेंडेशन थी और उसमें हमने आज देखा कि अकॉर्डिंगली आज ओजीडीसी में भी अच्छा प्राइस एक्शन आया है। तो तमाम एनर्जी सेक्टर और एन एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो था, इसमें बेसिक जो डेवलपमेंट हुई थी वो जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट रिलीज़ हुआ है। तो हमने आपके साथ इन डिटेल अपना एनालिसिस एक सेपरेट वीडियो में शेयर किया था कि इस सर्कुलर डेट के रिलीज़ होने से ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और इवन एसएनजीपी और एसएसजी, इसको भी फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पे ओजीडीसी, पीपीएल को इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो अकॉर्डिंगली हमने इसमें देखा कि इसमें अच्छा प्राइस एक्शन हमें आज के दिन नज़र आया है। व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू सिनर्जी, सिनर्जी में बेसिकली इसके बोर्ड ने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव की है और इसमें बेसिकली कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं। इसकी जो पेरेंट कंपनी है, सर्टेन सब्सिडीज हैं, कुछ डीमर्जर्स हो रहे हैं। इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से
इसमें अभी हम ने आज थोड़ा-सा स्लाइड प्राइस एक्शन देखा है, लेकिन जो इसका मेन मसला है व्यूअर्स, वो इसके जो बहुत हेवी लोन्स हैं, उनका मसला है। अभी तक उसमें कोई ख़ास उनकी सेटलमेंट में पेशरफ़्त नहीं हुई है। तो मेबी इनके जो लोन्स हैं उसके पेमेंट पीरियड में थोड़ा-सा डिले इनको मिल जाए। लेकिन जो इस कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोज़ीशंस हैं वो भी अभी काफ़ी हद तक वीक है। इस शेयर में ज़रा मुहतात होके आप लोगों ने काम करना है। इसके बाद व्यूअर्स, अटक रिफ़ाइनरी से रिलेटेड आज हमने एक न्यूज़ देखी कि इसके जो प्लांट्स शट डाउन हुए थे, वो उनका ऑपरेशन रिज़्यूम हुआ है। तो बेसिकली इसकी स्टोरी यही है कि जो इम्पोर्टेड ऑयल है, वो इम्पोर्टेड ऑयल की वजह से अटक रिफाइनरी ने अपना जो है प्लांट्स को सस्पेंड किया था उसका ऑपरेशन। लेकिन अभी भी इम्पोर्टेड ऑयल की काफ़ी वफ़र मिकदार बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान में आ रही है, जो कि एक रिस्क पोज़ कर रही है अटक रिफाइनरी के लिए। लेकिन अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल के लिए जो मेजर डेवलपमेंट हुई है व्यूअर्स, वो ये है कि एसआईएफसी ने इस चीज़ को टेक अप किया है कि जो नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज़ हैं, ये कुछ सर्टेन रिफाइनरीज़ हैं जिन्होंने अभी तक एटीआर पीआरएल वगैरह पीआरएल ने तो खैर कर दिया है, एटीआर वगैरह ने अभी तक उस पॉलिसी पे सिग्नेचर्स नहीं किए हैं। इनकी कुछ एडिशनल डिमांड्स थी रिगार्डिंग सर्टेन लेवीज़, तो अभी तक वो इशू आउटस्टैंडिंग है। तो मुल्क भर में जो एक बेहतर क्वालिटी का फ्यूल और एक अच्छी प्राइस पे, एक अच्छे मार्जिन के साथ जो फ्यूल की प्रोडक्शन है, उसके लिए ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर एसआईएफसी ने इस पे आज एम्फेसिस दिया है। तो बेसिकली जो इनमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, वो इसी न्यूज़ की वजह से आया है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आज के दिन हमें फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से सेलिंग नज़र आई है। और उनकी जो सेलिंग है ज़्यादातर कमर्शियल बैंक सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने ऑब्ज़र्व की है। तो ईयर एंड फैक्टर है, उस वजह से इनकी थोड़ी-सी आगे एनुअल हॉलिडेज़ भी हैं, तो स्लाइट आप देखें कि इनकी सेलिंग एक्टिविटी है तकरीबन 0.67 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल हुई है। इतनी बड़ी सेल नहीं है, दैट इज़ व्हाई हमने देखा कि आज हमारी मार्केट्स स्टेबल रही हैं। ऑन दी लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो व्यूअर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि आज जो हमारे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें आप देखें कि उसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ और कंपनीज़, इन्होंने जो है आज सेल की है। और इंडिविजुअल्स जो हैं मार्केट में, उन्होंने अच्छी हेवी बाइंग की है अलोंग विद द बैंक्स। तो इंडिविजुअल्स का मार्केट में ज़्यादा बाइंग करना ऑब्वियसली इट्स एन ओमिनस सिग्नल। और इस तरह की जब भी इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिकली अप्रोच पे आते हैं। तो वी मे एक्सपेक्ट इन द कमिंग सेशंस इंडिविजुअल्स की तरफ से हमें एक प्रॉफिट सेलिंग भी नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से आपको रेकमेंड किया है कि फॉर द टाइमिंग मार्केट में कुछ सस्टेन्ड पॉजिटिव रैली नज़र नहीं आ रही। तो जैसे ही आपको थोड़ा-सा मार्केट में स्ट्रेंथ मिले, लेवल्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, तो उन पे आपने लाज़मी प्रॉफ़िट सेलिंग को इंश्योर करना है। अगर हम इकोनॉमिक न्यूज़ पे देखें व्यूअर्स, तो पाकिस्तान और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक लोन डील साइन की है। डिफरेंट इनके फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये डील्स आएँगी। इसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक से भी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कुछ एड्स आ रही हैं, तकरीबन 350 मिलियन यूएस डॉलर्स की। तो ये जो मल्टीलैटरल सोर्सेस से हमें इन्फ्लोज़ आ रहे हैं, इससे हमारा रुपया मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर न्यूज़ है। तो इसका ऑब्वियसली आज हमने एक स्लाइट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मार्केट पे देखा है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम करेंसी साइड पे देखें, तो इसी एक्सपेक्टेड इन्फ्लोज़ की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो रुपया है, वो तकरीबन 282 283 के लेवल पे स्टेबल है। बहुत माइनर ये 5-6 सेशन से पिछले गेन कर रहा है, बहुत कम गेन्स हैं, लेकिन इन लेवल्स पे अभी ये स्टेबल खड़ा है। और इसी तरीके से जो ओपन मार्केट का रेट है, उसमें और इंटरबैंक में भी कोई ख़ास
ڈفرینس نظر نہیں آ رہا، وچ از اے گڈ سائن۔ اس کے ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹس ویورز ان کے نمبرز بھی کافی اچھے آئے ہیں، آئی ٹی سیکٹر کے لیے کافی اچھی خبر ہے۔ اور یہ جو کرنٹ منتھ کے ایکسپورٹ نمبرز آئے ہیں، یہ 2022 کے بعد یعنی مارچ 2022 کے بعد کے ہائیسٹ نمبرز آئے ہیں۔ کافی خوشائن بات ہے ہماری اکانومی کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے لیے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں جو زیادہ تر کنٹریبیوشن ہے وہ فری لانسرز کی ہوتی ہے۔ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو ہماری میجر آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ دیر فور آئی ٹی سیکٹر میں فور دا ٹائمنگ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام کیجیے۔ تو ویورز ہم نے کوشش کی پچھلے دنوں کہ جب انویسٹرز بہت زیادہ پینک سچویشن میں تھے تو آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی بتائی جائے، اور اس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ کافی آپ لوگوں کی نہ صرف اس میں پروٹیکشن رہی، کیپٹل پروٹیکشن رہی، بلکہ آپ کو اچھی ٹریڈنگ اپرچونیٹیز بھی ملی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دا کمنگ سیشنز وی ول ٹرائی کہ اسی طریقے سے آپ کو ٹائملی بیسس پہ اپنے الرٹس شیئر کرتے رہیں۔ آپ ہمارے چینل سے ٹیون رہیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ مارکیٹ اپڈیٹس ہوں وہ آپ تک ٹائملی مینر میں پہنچتی رہیں۔ ویورز اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے تو آپ نے ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور ہماری ویڈیوز کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔